हमारे भारत देश की परंपरा में दो आश्रम होता है, एक गृहस्थ आश्रम होता है और एक संन्यास आश्रम होता है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक नवयुवक था। नवयुवक बहुत विचित्र दशा में थे, बहुत परेशान दशा में थे और परेशान दशा में इसलिए थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं गृहस्थ बनूं या संत बनूं। इधर गृहस्थ आश्रम को देखता हूँ, गृहस्थ जीवन को देखता हूँ तो इतना नाना जंजाल है, इतना लफड़ा है, पत्नी का लफड़ा, साली का लफड़ा, बेटा बेटी का लफड़ा, उनका पढ़ाई का लफड़ा, दुनियादारी का टेंशन, इतना ज़्यादा माया जाल फंसा हुआ है। अच्छा, अब उधर दूसरा संन्यास आश्रम देखता हूँ तो संन्यास आश्रम भी कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई देता है कि जीवन भर इतने त्याग से रहना, इतना नियम का पालन करना, इतना संयम का पालन करना और इतनी जो है अच्छाइयों के साथ में कंटिन्यू बने रहना। तो वो बहुत हैरान था कि क्या करूँ। फिर उसको किसी ने उपाय दिया कि एक काम करो, इस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ संत के रूप में कबीर साहब माने जाते हैं। उस समय बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, आप उनके पास जाइए, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे कि संत बनना है तो कैसे संत बनेंगे और गृहस्थ आश्रम में अगर जाना है तो कैसे गृहस्थ आश्रम में जाएं, कौन सा गृहस्थ आश्रम सबसे ज़्यादा सुखी है। कबीर साहब के पास में दौड़ते भागते पहुंचते हैं विचित्र दशा में। कबीर साहब के पास पहुंचते ही प्रणाम करते ही, स्वामी जी मुझे ये बताइए कि मैं संत बनूं या गृहस्थ बनूं। कबीर साहब बहुत ही मधुरता से जवाब देते हैं कि बेटा पहले तो तुम शांति से यहाँ बैठ जाओ, अपने माइंड को पहले तो शांत करो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि तुमको क्या बनना चाहिए। और बताता नहीं, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ जिससे तुमको ये आइडिया हो जाएगा, जिससे तुमको पता हो जाएगा कि कौन संत सबसे अच्छे होते हैं, कौन सा संन्यास आश्रम अच्छा होता है और कौन सा गृहस्थ आश्रम है जो सबसे ज़्यादा सुखी और प्रसन्न है, जहाँ पे उलझने और तकलीफ़ें थोड़ी कम हैं अन्य घरों और अन्य जगहों से। कबीर साहब अपने पास एक दिन रात उसको रोकते हैं। वो लड़का बहुत उलझन में रहते हैं, आश्रम में जा कर के भी उसकी उलझन उतनी शांत नहीं होती है। सवेरे का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सवेरे हो और कब मुझे कबीर साहब जो है वो ज्ञान दे जिससे मैं डिसीज़न ले सकूं। कबीर साहब बोलते हैं, तैयार हो करके सवेरे सत्संग और सवेरे पाठ पूजा के बाद तैयार होने के बाद उनको एक भक्त के घर ले चलते हैं। किसी भक्त के घर जब पहुंचते हैं तो वो भक्त लोग बहुत प्रभावित होते हैं कि आज हमारे घर में संत आए हैं, अहो भाग्य हमारे घर आज कबीर साहब पहुँचे हैं। कहते हैं कि जिस घर में संत पहुँच जाए वो घर, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे धन्य भागी घर होते हैं जहाँ पे ऐसे परम संत पहुँचते हैं। तो कबीर साहब को पा करके वो भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। वो पूरा परिवार कबीर साहब की जो है आरती पूजा और उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद में फिर भक्त लोग पूछते हैं कि स्वामी जी अचानक पदार्पण हुआ है तो हम भोजन में आपकी क्या व्यवस्था करें। कबीर साहब कहते हैं कि जो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो, जो घर में उपलब्ध हो, उसी भोजन पानी की व्यवस्था किया जाए। भक्त लोग, उनकी धर्मपत्नी बहुत ही प्रसन्न भाव से जो है भोजन बनाती है और कहते हैं ना कि जब कोई मेहमान आते हैं तो भोजन में कभी कभी कुछ चूक हो ही जाती है। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था से बहुत सुंदर भोजन बनाती है और भोजन बना करके कबीर साहब को भोजन पारस किया जाता है। साथ में वो देख रहा होता है उनके साथ जो वो एक विचित्र दशा में जो लड़का पहुंचा था, वो सारी घटनाक्रम को देख रहे हैं कि कैसा संत का आदर हो रहा है, कैसी संत की पूजा हो रही है और कैसी संत की सेवा होती है और कैसे संत को भोजन कराया जाता है। पति पत्नी दोनों मिल कर के संत के लिए चौकी आसन लगाते हैं, बढ़िया भोजन की फिर पारस की जाती है। साथ में जो है उनका पति भी बैठते हैं, बच्चे लोग भी बैठते हैं और साथ में जो है कबीर साहब और जो आया हुआ विचित्र दशा का लड़का बैठते हैं। भोजन पारस किया जाता है, चावल दाल सब्जी सब बढ़िया पारस करते हैं। भोजन करते करते कबीर साहब कहे उठते हैं कि वाह क्या भोजन बना है, आनंद आ गया। उसी समय थोड़ा देर बाद में जो है उनकी जो पति देव है वो भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा भोजन बनाई है, भागमते बहुत अच्छी भोजन बनाई हो, आनंद आ गया भोजन करके। लेकिन भोजन करते 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 वो युवक गुस्सा जाता है, चिढ़ जाता है। क्यों चिढ़ जाते हैं? कबीर साहब से और उनके पति से चिढ़ जाते हैं। ये लोग पूरा मूर्ख ही है क्या, पूरे पागल है क्या कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है और दाल में नमक ही नहीं है।
सब्जी में नमक डबल हो गया और दाल में बिल्कुल नमक नहीं है। वो लोगों ने क्या किया, सब्जी और दाल को मिला करके खा लिए। और ये व्यक्ति उस क्रोध में जल रहा था कि ये लोग कैसे हैं कि ये जो है सब्जी में डबल नमक हो गया और दाल में नमक नहीं है, फिर भी इनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। फिर भी युवक अपने आप को कोशिश करते हैं कि चलो किसी घर में आए हैं, कुछ नहीं बोलना चाहिए, बड़ा शांतिपूर्वक जो है जैसे भी हो भोजन जैसे तैसे कर करके निपटते हैं। भोजन होने के बाद में जब संत लोग घर आते हैं तो कुछ सत्संग, कुछ पाठ पूजा भी होता है। तो पाठ की उस समय बहुत अच्छी परंपरा थी कबीर साहब के टाइम में। वैसे आज भी संत जगत में पाठ की बहुत अच्छा महत्व है। पाठ इसलिए करते हैं कि पुस्तकों का पठन और पाठन ज़िंदगी को बदलने के लिए, ज़िंदगी को संवारने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोपहर का टाइम हो जाता है पाठ करते समय, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनका पतिदेव बोलते हैं कि एक काम करो भागमते, वो लेकर आओ, कंडील लेकर के आ जाओ, कंडील लेकर के आओ, थोड़ा सा लाइट की और ज़रूरत है। तो ये देखते हैं और वो युवक देख रहा होता है। युवक को लगता है कि इतनी लाइट है, दिन में है, भली दोपहरी में है, और फिर भी उनकी पत्नी भी कितनी बेवकूफ़ है, वो कंडील ला करके रख देती है। और ऐसा करके वो युवक जो है बहुत गुस्सा जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। और कबीर साहब फिर जो है वहाँ से उन लोगों को धन्यवाद दे करके फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में वो नवयुवक पूछ बैठते हैं कि कबीर साहब आप भी, हमको तो समझ में नहीं आता, लोग आपको इतना बड़ा नाम मानते हैं, हमको तो कुछ आप भी पागल दिखाई देते हैं। और वो तो गृहस्थ आश्रम जिसके घर ले गए थे, जिसकी आप मुझे शिक्षा देने वाले थे, वो तो पूरे पूरे विचित्र लोग हैं, पागल लोग हैं, और आप उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। कबीर साहब वहाँ पे जवाब देते हैं कि जो है अगर गृहस्थ आश्रम में जाना है तो गृहस्थ आश्रम में ये पति कैसे हैं आप देख लो कि पत्नी से गलती हुई, लेकिन मेहमान के सामने उनको डांट करके उनकी इज्जत नहीं खराब किया, उनका सम्मान करते हुए। और पत्नी कितनी आदर्श नारी है देख लो कि भरी दोपहरी में जब कंडील मंगाया उनके पति ने तो ये नहीं पूछा कि क्यों क्यों म्यों, कुछ नहीं, कोई कुछ जवाब नहीं दिया, सीधा ला करके रख देते हैं। तो जिस घर में पति और पत्नी का भाव वैसा हो कि कभी सब्जी में कभी दाल में नमक और कम ज़्यादा हो, उस बात पे लड़ाई ना हो। और पति अगर कोई आदेश दे दे और उसकी उतनी ज़रूरत है या नहीं है, पत्नी अगर इतनी आज्ञाकारी है, उस घर को कहते हैं स्वर्ग है। और गृहस्थ आश्रम में अगर होना चाहिए तो ऐसा ही होनी चाहिए। ऐसे करके कबीर साहब बोलते हैं तो वो युवक सन्न रह जाते हैं कि ये शिक्षा तो मैं समझ ही नहीं पाया, और आप मुझे ये शिक्षा देने आए थे वो मैं जान ही नहीं पाया। चलो अब फिर चलते 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 एक साधु के, एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग साधु के पास पहुंचते हैं। बुजुर्ग साधु के पास पहुंचते हैं तो कबीर साहब भी उसको नमस्ते करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, और वो युवक भी उनको प्रणाम करते हैं। तो कबीर साहब जो है उस महात्मा से जो है पूछते हैं, महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है, इनको बताइए, ये हमारे साथ में भक्त आए हैं, इनको नाम जानना है। कहते हैं कि जो है मेरा ये नाम है। उसके बाद में सत्संग चर्चा होता है, जब संत से संत मिलते हैं तो कुछ ज्ञान की चर्चा होती है। फिर थोड़ा देर बाद में पूछते हैं महाराज जी आपका उम्र कितना है। वो महाराज जी बताते हैं कि बेटा उम्र मेरा जो है अभी 85 साल का है। फिर थोड़ा देर बाद में फिर और कुछ चर्चा होती है, कुछ और बातचीत बढ़ती है, आगे बात बढ़ती है। फिर थोड़ा देर बाद में कबीर साहब पूछते हैं कि महाराज जी मैं आपका उम्र भूल गया, उम्र कितना है। तो फिर महाराज जी हंसते हुए, जो बूढ़ा आदमी था, जो बुजुर्ग साधु था, वो फिर से जवाब देते हैं बेटा उम्र मेरा जो है 85 साल है। फिर थोड़ा देर बाद में जब चलते चलने का समय आ रहा होता है तो फिर एक बार पूछते हैं महाराज जी मैं भूल गया कि जो है आपका उम्र कितना है। ये देख करके वो बहुत गुस्सा जाता है वो नवयुवक कि दो बार पूछ लिया फिर पूछ रहे हो। अरे मैं बता दूंगा क्या हो, तुमको कि इतनी क्या जरूरत है, मैं बता देता हूँ। लेकिन वो साधु गुस्साता नहीं है, वो बोलते हैं मुस्कुराते हुए मेरी उम्र 25 साल है करके। बात यहीं से जो है आगे फिर वो लोग प्रणाम करते हुए निकलते हैं। तो जो है कबीर साहब वहाँ पे आगे चल कर के शिक्षा देते हैं कि बेटा देखो साधु अगर बनना है तो कहते हैं कि खाद खोद धरती सहे और कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। कहते हैं कि जो है कितना भी धरती को खोद लो धरती सह लेते हैं। इसी प्रकार से जो साधु जन होते हैं, जो संत होते हैं, वो किसी भी स्थिति में
कितने भी किसी भी प्रकार से वचन करो, किसी भी प्रकार से बोलो, उसमें गुस्साते नहीं हैं। तो साधु अगर बनना है, संन्यास आश्रम में अगर जाना है तो इस तरीके से है, और गृहस्थ आश्रम में अगर जाना है तो ये रास्ता है। नवयुवक वहाँ से उनको बड़ी शिक्षा मिलती है और थोड़ा संतुष्टि जरूर मिलती है कि जो है ये बात सही है कि अगर संत बनना है तो इस तरीके का अगर हम संत बनेंगे तो पूरा जीवन सुखी और प्रसन्न रहेगा। और गृहस्थ आश्रम में जाना है तो वो उस पति और पत्नी की तरह अगर रहेंगे तो गृहस्थ आश्रम सुखी होगा। मैं आप सभी लोगों से भी इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर गृहस्थ आश्रम में हैं या संन्यास आश्रम में हैं, जिस जगह में है, सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता अगर है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, अगर आपको गम खाना आता है किसी भी जगह पे, चाहे घर परिवार कहीं पे भी हो, अगर आपको गम खाना आता है तो आपका जीवन बहुत ही सुखी और प्रसन्न रहेगा। तो आप गम खाइए और थोड़ा निभाइए अपने लोगों को, इसी से आपका जीवन सुखी और प्रसन्न रहेगा। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ।